देखिए जी, आज का टारगेट रहेगा कैश फ्लो को रिवाइज करना। कैश फ्लो में जो 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको रिवाइज करना। और वो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं आपको, वो है डेप्रिसिएशन की और प्रोविजन फॉर टैक्स की मतलब, और तीसरा कौन सा होता है भाई? तीसरा कौन सा होता है? डिविडेंड। डिविडेंड की। ठीक है, ये बात है। मैंने करवाया तो बहुत अच्छे से था चैप्टर में, सारी सारी पिक्यूलियर छोटी बड़ी सारी चीजें आपको समझाई थी, पर जाने क्या गड़बड़ हुई, चीजें खराब हो गई। बट इट्स नेवर टू लेट, करना शुरू करते हैं। चलो पहले डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। आपको मालूम है देयर आर 2 मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन में? व्हेन क्या, आई लव यू माय बेबी, क्या प्यारा बच्चा है। ये कह रहे रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन। अबे कैश फ्लो में रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन, मशीन डेप्रिसिएशन और वाह वाह, मरहबा, सुभान अल्लाह, वाह। वही तो है। अब वे जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो नहीं करते हैं, चलो हम स्टे बैक पढ़ा आंसर, है ना। मैं भी कह रहा था मैच्योर हो गई। देखो मतलब आदमी जाता कॉलेज की तरफ, ले जा रही है स्कूल की तरफ। लेट्स गो बैक टू स्कूल। हमें करने हैं 2 तरीके, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन न गिवन हो। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ और प्रोविजन डेप्रिसिएशन के बिना, वो लेके चलते हैं। तो पहले करते हैं ट्रेड। अच्छा, एक मेथड में क्या होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनता है, उसके बैलेंस बीडी, उसके बैलेंस सीडी और छोटे छोटे इंफॉर्मेशन क्रेडिट और डेबिट साइड में। पहले उसे सीखेंगे, फिर सीखेंगे अगर मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों बन जाए। और आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि इसमें प्रोविजन बनाना है मशीनरी बनाना, तो भाई गिवन होता है ना क्वेश्चन के अंदर। कोई बात नहीं, अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग क्या है, साइकोलॉजी में एक टर्म होती है टेबुला रसा, क्लीन स्लेट। दोबारा से लिखेंगे उसके अंदर कुछ, है ना। बहुत बढ़िया। शादी में सब भूल आई, कुछ बैचलर्स पार्टी में भूल आई, कुछ रिसेप्शन में भूल आई, कुछ फेरों के टाइम में भूल आई, और जूता चुराने में तो बंदी जूता चुरा के तो जैसलमेर भाग गई थी। चलो ठीक है, करें फिर, आइए देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमें सीखना है बेसिक स्ट्रक्चर मशीनरी अकाउंट का क्या होता है। बताओ तनिष्का, मशीनरी अकाउंट इज लायबिलिटी अकाउंट। क्या क्या होता है फिर? इज पर्सनल अकाउंट। नहीं फिर क्या होता है? सर, नॉमिनल वाह, नहीं रियल अकाउंट। बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, अभी 11th का बैच तो फिर अभी क्या बोले, देखो इधर देख रहा हूं, ये है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बोला, ये हमने क्या बोल दिया इसको, फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये आपका ये इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट भी बन सकता है, पेटेंट अकाउंट ये भी बन सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। कब ये हमने ये मशीनरी अकाउंट यहाँ पर खोल के रखा, देखिए यहाँ पर, और इसके अंदर आप देखें, यहाँ लिखूंगा और सब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये रुपीज है, ये क्रेडिट साइड है, ये पर्टिकुलर्स है। ये अकाउंट अगर डिक्रीज होगा, माइनस होगा तो इस तरफ रहेगा। ये रुपीज है, ये पर्टिकुलर्स है, ये डेबिट साइड है, और ये प्लस है, यानी कि इंक्रीज होना है तो इस तरफ जाएगा, ऐसा करके। चलिए, अब जरा मुझे बताइए कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो किस तरफ रखेंगे, इस तरफ या इस तरफ? डेबिट साइड में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी है, और इसे समझ लीजिए ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा ओपनिंग बैलेंस। दिस इज ओपनिंग बैलेंस, ये वाला, ठीक है। और इस तरफ जो रखूंगा मैं, इस तरफ उसको रखूंगा क्या, बैलेंस सीडी। ये हमारे पास क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये आपको गिवन होगी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन तो गिवन होती है ना। दिस इज व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है यार। इसके बाद अगर आपने कभी मशीनरी बेच डाली, तो मशीन को बेचने से जो भी पैसा आएगा वो किस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। बैंक बोलकर, बैंक बोल के क्या लिखेंगे, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, दैट मनी विल गो टू दिस साइड, सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है जी। अगर आपने, अच्छा इसको रुको एक मिनट, सेल ऑफ मशीनरी थोड़ा सा पहले मैं एक काम करता हूँ, यहां से देखिए, इधर लिख रहा हूं मैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ, यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में
डेप्रिसिएशन ऑन फुल मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फुल मशीन, ये ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन ऑन फुल मशीनरी है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी। कभी भी मशीनरी अकाउंट के अंदर पार्ट ऑफ मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं आता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे पार्ट ऑफ मशीन का डेप्रिसिएशन कब आता है, जब प्रोविजन बनाते हैं तब आता है, इसमें नहीं आता, यहाँ नहीं आएगा। ओके, ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बताइए मैं ऑडिबल हूँ अच्छे से? यस सर। नहीं, इको करेगी आवाज। हाँ जी, अब देखिए, और इस तरफ मैं लिखता हूं क्या, बैंक बोलकर क्या लिखता हूं, सेल, तो सेल आएगी इस तरफ। इस तरफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस ऑन सेल आएगा, लॉस ऑन सेल, ऐसा करके आएगा। इस तरह से चीजें निकल कर आएंगी, ऐसे करके चीजें आएंगी। तो इस तरफ क्या आएगा, बिल्कुल सही है, इस तरफ आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या हो जाएगा, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल आता है, ऐसे करके गेन या, अरे डेबिट साइड बताऊंगा ना क्यों आएगा, रुक जाओ। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली बार भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया, मैं इसका जवाब दिया था, फिर दे दूंगा जवाब। दो रीजन बनते हैं, आसान वाला रीजन बता दूंगा आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और इधर बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक बोलकर क्या, परचेज, ये वाला। तो बैंक बोलकर परचेज जो होता है, ये जनरली हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बनती है, ये हमारे पास जनरली क्या बनती है, बैलेंसिंग फिगर बनती है, ऐसा करके बनती है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, ये सचिन ने मुझसे पूछा था, अगर ये 10,000 रुपए की असेट्स है, इसको मैं 12,000 में बेच रहा हूं, ठीक है ना, 12,000 में बेच रहा हूं, तो ये जो 10,000 है, इसमें 2,000 का प्रॉफिट, तो ये जो 12,000 इसमें 2,000 जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यहाँ बैंक बोलकर कितना डाल दिया। अच्छा सुन, दूसरा तरीका, अगर ये 10,000 की चीज है, इसे मैं कितने में 2,000 माइनस करके बेच रहा हूँ, तो कितना लिखा जाएगा, 8,000 लिखा जाएगा यहाँ पर। तो व्हाट यू विल राइट, आप लिखेंगे बैंक बोल के 8,000 और लॉस बोलेंगे 2,000, ठीक है। और बैलेंस भी उधर पड़ा हुआ है 10,000, 10,000 उधर था, 8 इधर था, तो लॉस दिख गया। अब आपकी जो कॉस्ट है वो तो इसमें जुड़ी हुई है ना, 10,000 की जुड़ी हुई है, और आपने यहाँ लिख दिया 12,000, इधर सेल्स यहाँ लिख दिया 12,000, 12,000 लिख दिया ना, तो क्या बराबर हो गया हिसाब, समझ जरा, इधर 10 है उधर 12 है, हाउ विल आई मैच, या तो मैं यहाँ से -2 कर दूं, या उस 2 को यहाँ कर दूं, क्या नाम से करूंगा 2 को यहाँ पर, प्रॉफिट था ना वो, तो वो जो 10,000 जो सेल्स में आपका 2,000 जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, दैट इज बेसिकली व्हाट, गेन या प्रॉफिट का पार्ट है आपका। तो हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ से माइनस करके उसको दिखाएं, कंपैरिजन करना ना, या उसको उठाएं और इस तरफ भेज दें, जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग में। जनरल एंट्री में तुम करोगे तो ऐसा दिखेगा नहीं आपका कुछ। जनरल एंट्री तो क्या होती है, बैंक डेबिट टू क्या होती है, मशीनरी होती है, क्रेडिट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस करके क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो हाँ बोलो, देख बेटा सीधी सी बात समझ, मतलब जनरल एंट्री के तरीके से नहीं जाते, लॉजिकली सीखिए। अगर ये टुकड़ा, एक टुकड़ा सपोज ये 1 लाख होता, इसमें से 10,000 में बेचता, 10,000 को मैं बेच रहा हूँ कितने में, 8,000 में, तो 10,000 यहाँ रखा है और 8,000 यहाँ करा, 10 का 8 से कंपैरिजन करा तो 2,000 का लॉस इस तरफ आ गया, गॉट इट। 10,000 का टुकड़ा था, उसको 12 में बेचा, तो 12 यहाँ लिखा हुआ है, 10 और 12 कंपैरिजन तो कैसा हो रहा है फिर, तो उस तरफ हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट को उस तरफ डाल दिया, इस तरह से होता है। यहाँ भी तो बैलेंस ही कर रहे थे ना हम लोग, 10,000 इधर लिख रहे थे, 8,000 यहाँ लिख रहे थे, 2,000 जो था ना, 10 और 10 तब बैलेंस हुआ ना जाके, बैलेंस कब हुआ, व्हेन वी हैव शोन द लॉसेस। अब हमारा 10,000 इस तरफ पड़ा है और हमें 12,000 रुपए का क्या मिल गया, सेल्स प्राइस मिल गया, तो 10 और 12 मैच थोड़ी हुआ, अभी मैच कब होगा, जब हम इस तरफ क्या करेंगे, 2,000 का गेन दिखाएंगे, या इधर से माइनस कर दूं। और यहाँ से माइनस करने का तो रिवाज ही नहीं होता ना, हम अकाउंट में से अगर कुछ माइनस कर रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट करके माइनस करते हैं ना, लायबिलिटी होगी तो डेबिट करके माइनस करेंगे, एसेट्स होगी तो क्रेडिट करके माइनस करेंगे, बट मैं माइनस करूं क्यों, मेरा तो गेन है। तो यहां मैं दिखाऊंगा क्या, ये जो है ना, ये वाली सेल्स वैल्यू है। सेल्स वैल्यू क्या होती है, आफ्टर एडजस्टिंग लॉस एंड आफ्टर इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इंक्लूड करके जब मैंने यहाँ रखा, लेकिन उधर तो मेरी कॉस्ट कंपेयर हो रही है, तो इस तरफ इस तरह से आ गया, गॉट इट, क्लैरिटी है। अच्छा, अब ये तो सबको पता चल गया, आप बोलेंगे ये तो हमें पहले से पता है, इसमें आप खास क्या बता रहे हो। इसमें खास ये है कि जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये जाता है नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ऐड। एवरीबॉडी इज क्लियर। ये जो होता है सेल, ये वाला पार्ट जो होता है, ये इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टिंग का क्या है, ये इनफ्लो है, इनफ्लो,
ये क्या हो जाएगा, जाके वहां पर ऐड हो जाएगा। ये भी बात ठीक है। ये स्ट्रक्चर नोट कर लें अपने पास, अगर आपने पहले नोट कर रखा हो तो वंडरफुल, नहीं कर रखा हो तो अभी नोट कर लें। अच्छा, ये जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कहाँ जाता है देखिए जरा, नॉन कैश, ठीक है, और क्या, नॉन ऑपरेटिंग, ये नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में जाता है, पेमेंट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स में चला जाता है। क्या ये लेस हो जाता है, लेस, ये सॉरी, ये तो ऐड ओपन गलत कर रहा हूँ, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में जाके, हाँ पेमेंट्स में जाके ये क्या हो जाता है, दिस इज ऐड। ये जो होते हैं ना इन भाई साहब का, इनका कोई रोल नहीं है, खत्म, दे आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, इनका कोई रोल कहीं पर नहीं होता है। ये वाला जो चीज है, ये वाली चीज, ये दिस थिंग, ये वाला क्या जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर चले जाएंगे, इन्वेस्टिंग के अंदर, और आउटफ्लो तो क्या होगा, लेस होगा, माइनस होगा, लेस डिडक्ट। ये चीज जो होती है ये कहाँ चली जाती है, हाँ नॉन कैश, वेरी नाइस, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, और वहां जाके क्या हो जाती है, ये लेस हो जाती है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। ये कौन सा अकाउंट था, जिसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट, या जिसे बोलते हैं मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, ये इस संडे को हम लोग एक टेस्ट लेंगे आपका, है ना, और आपका डिसोल्यूशन तो सभी को आता ही है, वी कैन टेक डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट डेथ भी सबको आता होगा, वी कैन टेक रिटायरमेंट डेथ, और एक कैश फ्लो ले लेते हैं, 3 चैप्टर ले लेते हैं। तो तुम्हारे ऊपर, मैं तो करवा लिया यार, मेरे से क्यों पूछ रहा हो जाएगा, तुम अपने आप से पूछा होगा, नहीं होगा, व्हाई यू आर आस्किंग मी, ये तो चल रहा है ना, चलने दो इसको, ये अपनी जगह पे है, ये तो अपनी जगह पे है ना। तो वो बड़ा वाला पेपर है, वो लिखने वाला पेपर, कोई आंसर शीट लेके नहीं आएगा, मेरे पास आंसर शीट्स हैं, शायद 11th में यूज करी होंगी हम लोगों ने, नहीं करेंगे तो आंसर शीट्स हैं, आपको वो मिलेंगे, आप उस पर लिखेंगे एंड यू विल गेट इट बैक। जो ऑनलाइन करेंगे वो ऑनलाइन ही कर लें, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ ठीक है। लेकिन अब ये तो हाई टाइम, अब हमें प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपकी गलतियां, आपका प्रेजेंटेशन जो भी है, मैं उसको, गंदी हैंड राइटिंग होगी वो थोड़ा सुधरे, और टाइम आपका स्पीड और एक्यूरेसी बने। ये हो गया जी। चलो इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन दिखते हैं वो देख लेते हैं, है ना। या अगर आपको लगता है कि बुक में कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको लेके चल सकता हूँ, और नहीं तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले एक लिख रहा हूँ, फिर एक आप करेंगे, एक मैं करवा रहा हूँ और एक आप करेंगे, ठीक है। और फिर आप मुझे बताना कि कॉन्फिडेंस है या नहीं है, फिर एक बार बुक के पन्ने पलट के देख लेंगे कि हमें ये एडजस्टमेंट समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो फिर हम प्रोविजन वाले मेथड को लेके चलेंगे। डन, चलिए तो आइए देखते हैं जरा, यहाँ लिखा मैंने क्या, ऑन जुलाई 1 2000 यार, ऑन जुलाई तो खैर लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, स्पेसिफिक डेट लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, हम लिखते हैं इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक एडजस्टमेंट है, जैसे ये वाली लिखा हुआ है, मशीनरी वैल्यू रुपीस, या लिखा जाए क्या, कॉस्टिंग रुपीस, ऐसा लिखाएगा, मशीनरी वैल्यू रुपीस या कॉस्टिंग रुपीस 20,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन देर ऑन रुपीस 10,000, या इसको मैं 50 की कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन देर ऑन 50,000, देर ऑन वॉज सोल्ड एट 10% लॉस, ये लिख दिया मैंने, 10% लॉस पे मैंने क्या कर दिया, उसको बेच दिया, ठीक है। ये तो एक इंफॉर्मेशन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी आपके पास कि ये है मशीनरी 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022, ऐसे करके आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, I'll write here मशीनरी, ये लिखा है 2 लाख, और ये लिखा है कितने का, 3 लाख का, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज योर स्टोरी, ये लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको मैं 4 लाख कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 3 लाख, ठीक है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीवन, बताइए दर्शवानी विजिबल है, आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। और क्वेश्चन में तो ट्विस्ट में किसी भी तरह से ला सकता हूँ, वो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन एग्जाम में जो चीज आनी है उस पर हम ध्यान ले लेते हैं। ये बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, देखिए ध्यान से जरा,
तब तक आप अपने साथ साथ भी बना सकते हैं मशीनरी अकाउंट। सॉरी ये बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। बैलेंस बीडी डेबिट साइड और बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड। ठीक है जी। बैलेंस बीडी कितने क्वेश्चन के अंदर बताइए? बैलेंस बीडी 4 लाख। बैलेंस सीडी कितने का है? 3 लाख। ठीक है जी। इधर इधर हमने क्या लिखा? हमने कितने में बेच दिया उसको? इस तरफ देखते हैं जरा। इसका हमारे पास वैल्यू कितनी थी मशीन की? वैल्यू इट वाज 50,000 माइनस इस पर डेप्रिसिएशन कितना था? 10,000 है ना। तो ये बुक वैल्यू, ध्यान से सुनना, अब आया बुक वैल्यू कितने की? 40,000 रुपए की। ठीक है। और माइनस कर दिया सेल। सेल तो माइनस नहीं कर सकता ना, क्योंकि सेल तो हमें निकालनी है। हमने तो माइनस क्या करना है? लॉस बोला ना उसने, लॉस। हाँ जी, लॉस बोला तो माइनस कर दिया लॉस, जो कितना है? 40,000 का 10/100, तो लॉस कितना हो गया? 4,000। तो कितना आ गया? 36,000 इज व्हाट योर सेल्स प्राइस। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? सेल्स प्राइस है। सृजन क्या सुनी निगाहों से देख रहा है यार? कुछ नहीं पता चल रहा है, नींद आ रही है तो ऐसे तो उदास उदास क्यों है? आज टाइम नहीं दे पाया किसी को? तो चल फिर आ जाए इधर। अब इसको देखते हैं ना बच्चे क्या गलती करते हैं। यहाँ गलती क्या करते हैं बच्चे? यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन। अभी देखना गलती कैसे पता चलती है। 10,000। आप तो बोलेंगे ना सर आपने कहा था डेप्रिसिएशन लिखो, लेकिन मैंने एक चीज फुल मशीन लिखी थी। अब मशीनरी तो लोगों को ध्यान रहता है, डेप्रिसिएशन लेकिन फुल भूल जाते हैं। अब फुल भूल जाएंगे तो क्या गड़बड़ होने वाली है? आइए मैं दिखाता हूँ आपको। इधर लिखते हैं बैंक बोलकर सेल, इधर लिखते हैं बैंक बोलकर सेल। ठीक है, क्या करते हैं बैंक बोलकर क्या लिखते हैं? यहाँ पर यहाँ लिखते हैं सेल, सॉरी बैंक। दिल राइट हियर बैंक बोलकर क्या लिखते हैं? वो सेल लिख देते हैं। कितने का सेल हो गया यहाँ पर? 36,000 का। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के बोलते हैं क्या? लॉस। वो भी कितना है? 4,000 का। अब सारे आइटम तो हो ही गए। अब मेरी ये साइड ज्यादा है ना, ये वाली साइड ज्यादा है, ये कम है, तो यहाँ बैंक तो आ नहीं सकता। अब लॉस हुआ तो यहाँ गेन भी नहीं आ सकता। और यहाँ डेप्रिसिएशन डाल चुका हूँ, बैंक सेल भी डाल चुका हूँ। अब फिर भी हमारा बैलेंस नहीं मिल रहा, हो गई गड़बड़। और यही किसी ने अगर कैश फ्लो का क्वेश्चन पहले करा तो यही दिमाग खराब हो जाएगा। तो गलती क्या करी आपने? आपने फुल मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ डालना था, लेकिन आपने किसका डेप्रिसिएशन डाल दिया? पार्ट का डाल दिया, पार्ट का। और जबकि मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, इसमें बताया था कि यहाँ पर इस जगह पर पार्ट की कोई औकात नहीं है, इट हैज नो प्लेस हियर। इस मेथड में अगर मशीनरी अकाउंट के अंदर जाएगा तो पूरी मशीन का डिप्रेशन जाएगा, किसी पार्ट की कोई जरूरत यहाँ नहीं है, कोई प्लेस नहीं है यहाँ पर। तो क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं करूंगा, हम इसे हटा देंगे यहाँ से, ये यहाँ पर इसे हटा देंगे। एंड आई डू व्हाट? 4 लाख। आई राइट व्हाट? 4 लाख। ठीक है। अब बताइए मुझे, अब बैलेंस कितना आ रहा है आपका? देखिए जरा, 60,000 बैलेंस आ रहा है ना। तो दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो कोई बच्चा बोलता है सर उस 10 का क्या हुआ? अभी 60 में वो 10 भी तो इंक्लूड होगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बड़ी मशीन, पूरी मशीन का, तो उसमें छोटे का पार्ट शामिल नहीं होगा क्या? होगा। पुष्पम नहीं होगा शामिल, पर दिल है कि मानता नहीं। अभी भी ये देख रहा है कि कहीं क्या पता बोर्ड से निकल रहा है, क्यों कहते हैं नहीं नहीं जो तू सोच रहा है वो ठीक है। क्या देख रहा है बता? मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। फिर अच्छा ये कैसे आया? हमें क्या पता कैसे आया? क्वेश्चन में गिवन था वो तो। क्या आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, जनरल एंट्री और लेजर और ट्रायल बैलेंस साथ दे रखा था? नहीं दे रखा था। नहीं 60 से 10 माइनस क्यों कर रहा हूं मैं? किसमें? हाँ इसके अंदर ना। हाँ ठीक है। अच्छा क्या तुम्हें ये बता रखा है कि ड्यूरिंग देयर कोई मशीन खरीदी गई, कोई बेची गई, और का कुछ दे रखा है इन्फॉर्मेशन? नहीं ना। ये तो क्या है? ये तो आपको मशीनरी अकाउंट का एक्सट्रैक्ट है छोटा सा। क्या आपके पास ये बता, ये भी तो हो सकता है कि आपके पास कोई और मशीन भी बिकी हो, कोई और भी खरीदी हो, या ये भी हो सकता है इस पीरियड में कोई मशीन खरीद के बिक भी गई हो। नहीं पॉसिबल है क्या ये? तो देयर आर 1000 पॉसिबिलिटीज व्हिच रूल आउट योर दिस डाउट। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये 60 में 50 इंक्लूड था नहीं था। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एक पार्ट का डेप्रिसिएशन जिसे वहां नहीं लगाना है। पार्ट के डेप्रिसिएशन का यूज क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने में होगा, बस खत्म हो गया। ठीक।
अब इसको ट्विस्ट करें, इसे नोट कर लिया, ट्विस्ट करें इसको, थोड़ा सा बदलें इसको, और पुष्पम नोट करा, बदलूं? चलो आइए देखते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अब अगर ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो फिर वही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब जरा देखिए क्वेश्चन के अंदर चेंज, आई विल मेक इट 3 लाख एंड आई विल मेक इट व्हाट 4 लाख। अगर मैंने ऐसा लिख दिया क्वेश्चन तो क्वेश्चन अभी गलत हो जाएगा। अब मुझे इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और डालनी पड़ेगी, नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या, डेप्रिसिएशन charged on machinery, depreciation charge on machinery for 2021-22 was rupees 80,000। ये डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा डिप्रिसिएशन है भाई, फुल मशीन का, तो इसका क्या यूज है, इसके अंदर इंक्लूड होगा, होगा नहीं भी होगा तो क्या करूं, है हाँ हाँ ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मेरी जो ये वैल्यू है ये वाली, अब ये बैलेंसिंग फिगर नहीं रही, अब मैं इसे कितना लिखूंगा, I'll write it what 80,000, ठीक है। और ये जो 4 लाख है, ये 4 लाख है, ये जो हमारे पास ये दिस इज गोइंग टू बी 4 लाख नाउ, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कितना 3 लाख, ठीक है जी। अच्छा यहाँ लिख रहा हूं मैं कितना, सोल्ड एट 10% गेन। अब बताइए अब कहानी क्या हो जाएगी, अब यहाँ लॉस जो है ना, लॉस, इसकी जगह क्या कर दूंगा मैं, प्लस गेन कितना 40,000 का 10/100, so this is going to be what now, this is going to be what 44,000, the sale price। now what is your sales price, your sales price is what 44,000। ये जो है ये यहाँ नहीं रहेगा, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के गेन कितने का 4,000 का, करेक्ट। सीखे थे ना, दोनों चीजें बता दिया आपको। अब डेप्रिसिएशन भी आ गया, सेल भी आ गया, बैलेंस भी आ गया बैलेंस, है ना उधर। अब रह क्या आपके पास बैलेंसिंग फिगर, वहां उससे मैच करो, उससे मैच करो, क्या रह गई है, देखो यू गॉट दिस ऑल्सो, यू गॉट दिस ऑल्सो, यू गॉट दिस ऑल्सो, मतलब ये तो है ही नहीं, खैर या तो ये होगा या ये होगा, ये देखो आपके पास ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और आपके पास ये भी है, ठीक है, और ये भी है, तो क्या बच गया आपके पास, ये है ना, पता चला पुष्पम। अच्छा ये लिखेंगे क्या यहाँ पर, बैंक ब्रैकेट में कितना, ये बताइए वैल्यू कितना, ये कितनी वैल्यू, 4 लाख 5 लाख कितना, 5/24 524, एग्री करते हो, 4 8 4 12, ठीक है 524। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ, दिस वैल्यू है कितना 2,20,000 2,20,000, क्या है ये, क्या है ये, परचेज, purchases। और बैलेंसिंग फिगर है आपके पास, बैलेंसिंग फिगर परचेजेस, ऐसा करके दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्या आप जानते हैं इन आइटम्स को कहां डालना है, इन आइटम्स में से इसकी और इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है, वी डोंट रिक्वायर दिस। ये चला जाएगा क्या, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होने के लिए, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग दिस इज बोल के माइनस, बैलेंस वीडियो का कोई रोल ही नहीं है, फिनिश, ठीक है। तो आपको फर्क पता चला कि अगर इस मेथड में एक टुकड़े का डेप्रिसिएशन दे रखा हूं तो उसकी कोई औकात नहीं होती है, इट इज रिक्वायर्ड ओनली एंड ओनली टू कैलकुलेट व्हाट, क्या सेल्स प्राइस। अब मैं आपके अंदर एक और ट्विस्ट लेके आ रहा हूं यहाँ पर, अब मैं देखता हूँ वो ट्विस्ट का जवाब आप मुझे कैलकुलेशन करके देंगे, ठीक है, देंगे ना, लिखो, चलो देखते हैं। ऑनलाइन में कोई डाउट तो नहीं, किसी को बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे किसी को कोई डाउट, यहाँ ऑनलाइन वाली कोई परेशानी, इधर आर्यन तुम नहीं आए, दिव्यम एक क्लास के बाद गायब, आयुष बेटा वैसे तो बहुत लेट आया था, उसके बाद क्लासेस कितनी कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है देख लो, प्रकाश श्रीवास्तव, सिद्धार्थ, सर मैं आज टाइम पे आ गया था सर। वो तो आ गए थे ना, पर तुमने बहुत क्लासेस मिस करी हैं, एंड आई हैव नो Yes, sir, इन्फॉर्मेशन तुमने पिछली रिकॉर्डिंग देखी भी या नहीं देखी, मुझे कुछ नहीं पता। सर मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी सर, मैं आज देख लूंगा, मैं बीमार था, मैंने आपको मैसेज करा था ना सर। चलिए देखते हैं, अनंत, अर्शदीप, खुशी एंड कृतज्ञ, कम फिजिकली, आई वुड लव टू सी यू अगेन। तो इतना सुंदर है दिखने में यार, तो देखे बिना बस आ जाए एक बार। ओके सर। हाँ ये बात सही है, बहुत अच्छा अच्छा है, तुम लोग देखोगे तो आनंद आ जाएगा, ठीक है ठीक है। चल भाई, और पता पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले कोविड का वैक्सीनेशन इसी का हुआ था, लड़के का, नहीं मालूम सच्ची में, बिकॉज WHO सुरक्षा करती है इसकी,
चल ठीक है, आओ देखें ट्विस्ट। हालांकि ये थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, आपको तंग करने वाली परेशानी हो जाएगी, लेकिन हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा बदलते हैं। कैसे? बुक वैल्यू दे रखी है कितने की, ये सब दे रखा है, एंड 10% गेन, 10% गेन ऑन सेल्स प्राइस। चलो जी निकालो, अब मुझे बताओ गेन कितना हुआ। क्लियर है क्वेश्चन? इट इज सोल्ड एट, was sold at 10% gain, sold at 10% gain on क्या बोला मैंने? सेल्स बोला है, ऑन कॉस्ट नहीं बोला। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वैल्यू पे, और ऑन सेल्स का मतलब है बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे भी नहीं, वो वैल्यू जो बुक वैल्यू प्लस गेन या माइनस लॉस था वो करने के बाद की वैल्यू थी। निकालिए, 1 मार्कर है ये। सिर्फ अपने आप में, ये सिर्फ अपने आप में, मुझे कुछ नहीं चाहिए पूरा, मुझे ये चाहिए कि गेन कितना है, मुझे वो कैलकुलेट करके बताइए। क्योंकि अगर आपको गेन आ जाएगा तो उसको वैल्यू में जोड़ के आप बुक वैल्यू मतलब सेल्स प्राइस निकाल लेंगे, फिर तो आप डाल ही देंगे अकाउंट के अंदर। दिस इज माय क्वेश्चन कि गेन कितना है, बताइए फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। करें शुरू। अब सबको मालूम है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देखिए आपके पास वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, जो वैल्यू आइटम की गिवन है कितनी है? 50,000, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन कितना था अब तक यहाँ पर? 10,000, ठीक है जी। अब आपके पास बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 40,000 रुपए की बुक वैल्यू आ चुकी है, ठीक। अब जो हमें बोला गया है कि 10% गेन ऑन सेल्स है, ठीक है। तो जरा मैं एक चीज देखता हूँ यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जरा गेन कैसे निकलता है वो देखिए आप यहाँ पर, रिमूव फ्रॉम हियर। शॉर्टकट सिखाया था आपको मैंने, और वो शॉर्टकट क्या था देखिए। अगर मुझे कॉस्ट से सेल्स पर जाना है, ठीक है, सपोज मैं हूं कॉस्ट, कॉस्ट मतलब यहाँ पर क्या है? बुक वैल्यू है। कॉस्ट क्या है यहाँ पर? ये बुक वैल्यू है, ठीक है जी। बुक वैल्यू से अगर हमें किस पे जाना है? सेल्स पर जाना है। मतलब अगर हमने बोला गेन जो है, गेन वो अगर 10% ऑन कॉस्ट है तो वो ऑन सेल्स कितना होगा? ऑन सेल कितना होगा? या तो ये होता है क्वेश्चन, या होता है क्या? गेन अगर हमारे पास 10% ऑन सेल्स है, हमारे पास सेल्स प्राइस तो नहीं दे रखी ना, और तो हम क्या करते हैं उसको ऑन कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता? अगर हम ऑन कॉस्ट हैं तो अगर सेल्स पे जाना है तो कॉस्ट से सेल्स पे जाने पे क्या करना पड़ता? 10 अपॉन में 100 प्लस 10 करके निकालना पड़ता। लेकिन अगर हम किस पर बैठे हैं? सेल्स पर, और हमें किस पे जाना है? कॉस्ट पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 अपॉन में 100 माइनस 10 करके, यानी कि 10/90, यानी कि कितना करना पड़ता है? ऑफ किसका? व्हाट वाज योर वैल्यू? 40,000। तो कितना निकला आपका गेन? कितना निकलेगा बताइए? व्हाट गेन यू कैलकुलेटेड हियर? नहीं पता चल रहा कुछ? अभी ये तो शॉर्टकट सिखाया था। एक्स करके भी कर सकते हैं, लेट सेल्स प्राइस इज एक्स, ऐसा करके भी कर सकते हैं। एक्स नहीं करिए, टाइम नहीं होगा ना फिर इतना करने का। कितना निकला ये? So भाई 4,444.44 मैं चेक आएगा। कर लेता हूँ भाई। मैं तो तुम लोग भी 40,000 जो है उसको डिवाइड कर दिया 9 से, 4444 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू आई कितनी? 4444.44, ये आया। तो यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? प्लस में कर रहा हूँ गेन, जो कितना हो गया? 4444, मतलब ये 44,444। दैट्स योर आंसर। ये क्या निकला है आपका? सेल्स प्राइस। नहीं पता चल रहा क्या किया? नहीं पता चल रहा, सच बताना। नहीं, अरे शर्माने की बात नहीं पता चल रहा। नहीं ना, इधर से ये कैसे कैलकुलेट करा? अच्छा चलो, नहीं से पता चल रहा तो मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको। लेट सेल्स प्राइस बराबर है एक्स, देयरफॉर गेन क्या हो जाएगा? गेन एक्स का 10 अपॉन 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x/10 हो जाएगा, करेक्ट। और आप जानते हैं कि गेन कैसे निकलता है? गेन कैसे निकलता है? गेन इज इक्वल टू व्हाट? बुक वैल्यू प्लस क्या हो जाता है? नहीं, जो गेन निकलता है आपका वो कैसे निकलता है? गेन वो निकलता है सेल्स माइनस बुक वैल्यू, ऐसे करके तो निकलता है, ठीक है। आपका गेन कितना है यहाँ पर? x/10 है। सेल्स कितना है आपके पास? x है। बुक वैल्यू कितनी है आपके क्वेश्चन में? 40,000 ना।
हाँ है ना। अब जरा इसको उधर कर दें, इसको उधर कर दें, x माइनस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू कितना 40,000। व्हाट इज, ये हो जाएगा 9 बाई 10 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 40,000। सो व्हाट इज x 40,000 इंटू 10 अपॉन में 9 क्या निकल कर आएगा बताइए, x निकल आएगा, कितना निकलेगा, यही निकलेगा ये वाली 44,444 सीधा निकल आया आपको सेल्स प्राइस। ये x वाला तरीका होता है, सीधा सेल्स प्राइस निकल गया। यहां हम गेन निकाल लेते हैं, उसको बुक वैल्यू में प्लस कर देते हैं। अगर ये बोलता है कि 10% लॉस ऑन सेल्स, क्यों कॉम्प्लिकेशन आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर सेल्स प्राइस नहीं गिवन है हमारे पास, तो हम तो अभी बुक वैल्यू पे कर रहे थे ना क्वेश्चन को, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात। ऐसा अगर आएगा तो फंसेंगे नहीं ना ऐसे वाले में। ऑन सेल अगर लिख देंगे तो आप इस फॉर्मूले को लगा के कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए ऑनलाइन में ठीक है, यश और यशिता बोलिए, यश Yes. यशिता ठीक है। चलो अब एक और करके मैं इसके बाद अगले मेथड पे चलता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट को रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट मेथड, फिर हम प्रोविजन वाले मेथड को लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, उसके बाद देखें आप कितना उसको कैसे करते हैं। लिखा है क्या, एडजस्टमेंट है नंबर 1, 31 मार्च 2021 को मशीनरी जो है वो दे रखी है आपकी 2 लाख रुपए की, और 31 मार्च 2022 को मशीनरी दे रखी है 4 लाख की। एक नंबर 2 लिखा हुआ है कि a part of machinery having book value rupees 40,000, ठीक है, depreciation charged thereon rupees 10,000, ठीक है, was sold at rupees 45,000। अब बताइए क्या करना है। अब मुझे बना के दिखाइए वो मशीनरी अकाउंट, बनाइए, अब बनाइए सब लोग मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, क्वेश्चन इज क्लियर, ऑनलाइन में क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अ पार्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है, अ पार्ट ऑफ मशीनरी था जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000, जिस पर डिप्रिसिएशन था कितने का 10,000, वाज सोल्ड एट रुपीज 45,000। अब की बार सेल्स प्राइस दे दिया, प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट करवाया है ना। और ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, और ये रुक जाओ जरा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस, रुक जाओ, इसको मैं कर देता हूँ कितना 3 लाख, और इसको कर देता हूँ कितना मैं 2 लाख। ऐसा है, इस तरह का क्वेश्चन है, 3 लाख 2 लाख के साथ। ठीक है जी, चलिए निकालिए आंसर फटाफट से, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। अनंत तैयार है ना? यस सर। वेरी गुड। फिर भी सब कुछ सिखाने के बाद भी गड़बड़ करिए। देखा जरा की बात बताइए कि ये सब हम यहां से हटाते हैं। सबसे पहली बात, क्या मशीन की वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू गिवन है? बुक वैल्यू का मतलब डेप्रिशिएटेड है, डेप्रिशिएशन के बाद की है, पहले की वैल्यू है? बाद की वैल्यू है। तो हमें लिखना था यहाँ पर सीधा सीधा बुक वैल्यू, जो कि कितने की है 40,000 रुपए की। सीधा सीधा सेल्स करना था कितने का 45,000 का। सीधा सीधा गेन आ जाना था कितने का 5,000 रुपए का, है ना? हाँ यही करा है, आप करा, ठीक है ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स प्राइस जो आपके पास है वो कितने का है 45,000 का है। आपके पास जो गेन है, गेन वो कितने का है 5,000 का है। जो आपकी ओपनिंग वैल्यू है वो कितने की है 3 लाख की है, और जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू है वो कितने की है 2 लाख की है। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब जो मेरे पास वैल्यू आती है, ये कौन सी साइड ज्यादा आ रही है देखिए जरा, विच साइड इज हायर? डेबिट साइड कितना 3,05,000, 3,05,000। तो ये जो निकला है कितना निकला, ये व्हाट इज वैल्यू 60,000। ये 60,000 क्या आपके पास है? दिस इज बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। सर खत्म। इसमें हम पार्ट की डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं ना? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जैसे 10,000 दे रखा है तो मशीनरी की कॉस्ट 50,000 हो सकती है ना? मैं मशीन की कॉस्ट का क्या करूंगा बता मुझे क्यों चाहिए मशीन की कॉस्ट, ये बता मुझे। व्हाई डू आई वांट दिस?
आपका क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आइटम बताइए कैश फ्लो में क्या क्या जाने वाले हैं। आपको चाहिए सेल्स प्राइस, आपको चाहिए गेन, आपको मशीन के टुकड़े के डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, आपको पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन चाहिए, वो आपको मिल रहा है। तो भाई क्यों कर रहा है ये सब? इसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर बुक वैल्यू दे रखी हो तो वी विल इग्नोर डेप्रिसिएशन। अगर बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब इट इज डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। कितने लोगों ने गलत किया था? एक बार हाथ खड़ा करिए यहाँ पर जितने भी थे। एक दो, हाँ हाँ हाथ इधर, हाँ ठीक है, तुमने तो करा ही नहीं था। अच्छा, तो अब देखो समझाने के बाद भी फंसना नहीं इस बात पे। ये प्रोविजन वाले मेथड में भी दे रखा होगा। अगर आपके पास बुक वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है वो वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन है, उसको सीधा सेल्स प्राइस से कंपेयर करना है हमें। हाँ, तो तब हमें लिखा होगा कि मशीनरी हैविंग वैल्यू, मशीनरी हैविंग कॉस्ट। लेकिन मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू, इसका मतलब है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज योर बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल। अगर मैं लिखता हूं कॉस्ट या वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन उस पर, तब निकलती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं, वैसे जब हम 11th में डेप्रिसिएशन पढ़ते थे ना, तो कॉस्ट का कंपैरिजन करते थे किसके साथ? सेल्स प्राइस के साथ। लेकिन यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट और आ गया ना, यहाँ पर मशीन के टुकड़े का डेप्रिसिएशन, तो हम लेके चलते हैं वैल्यू, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालते हैं बुक वैल्यू। तो अगर आपके क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन है, इट हैज अ स्टैंडर्ड मीनिंग कि इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। उसको सीधा सेल्स प्राइस से कंपेयर करिए और अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए, गेन या लॉस निकाल लीजिए। ऐसा करके कंपेयर करना था उसको। तो नहीं फंसेंगे आगे करके इस पे, है ना। ये पहले भी पढ़ाया था, शायद तब मैंने ये चीज पे बहुत एम्फेसाइज नहीं कर रहा था, लेकिन आज एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी तो रिटायरमेंट एंड डेथ में जब रिवाइज करूंगा तब देखना कैसे उलझेंगे। मेरी गारंटी हो कि 2000 रुपए का इनाम रखूंगा उस क्वेश्चन पे मैं। हाँ ठीक है, हो गया। और लोग कहते हैं ना, जैसे आप लोग, मतलब रिकॉर्डिंग कैसे बोलूंगा, कह के देता हूं मैं क्वेश्चन, कह के देता हूँ। मतलब एग्जाम में बच्चों को बोलता हूँ अपने स्कूल में कि हम ये क्वेश्चन देंगे एग्जाम में, तुम सॉल्व करके दिखाना, वैसा करके। ठीक, चलिए रख देखते हैं। ठीक है जी, ये आपने क्या सीखा आज कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना दे रखा हो तो आपकी मशीनरी अकाउंट कैसे बनती है। जितने पॉसिबल वेरिएशन है वो मैंने दिखाए हैं। तो जब आप किताब को खोलेंगे तो आपको मशीनरी को ट्रीट करना अच्छा लगेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट। आपको समझ में आएंगी वो चीजें, है ना। ठीक है चलो अब चलते हैं प्रोविजन वाले मेथड पे, चले आ जाइए। तो प्रोविजन वाले मेथड में मैंने आपको बताया कि आपको दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक बनाना पड़ता है मशीनरी और एक बनाना पड़ता है क्या, प्रोविजन। मशीनरी ऊपर प्रोविजन नीचे, ठीक है। आइए देखें जरा, ये जो जगह होगी ऑब्वियसली ये जगह क्या होने वाली है, बैलेंस बीडी होने वाली है। बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस होता है आपका, ओपनिंग बैलेंस। और ये पॉजिटिव साइड होती है इंक्रीज, ये क्रेडिट होती है क्रेडिट। नेगेटिव साइड होती है, शो करता है डिक्रीज, ऐसा करके। ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस। इधर यहां बैलेंस सीडी, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा करके। अब ऑब्वियसली यहां भी वही सब चीजें जाएंगी जो हम जाती थी, लेकिन यहां थोड़ा सा हमारे पास और इंफॉर्मेशन आती है। ये है बैलेंस बीडी, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ऐसा करके। दिस इज व्हाट, बैलेंस सीडी, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा करके। ठीक है, ये दिखता है आपका, ये दिखता है। अब इस तरफ यहां मैं लिखता हूं हमेशा क्या, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और ये पता है क्या है, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किस पर, ऑन द पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। तो जिस टुकड़े को आप बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन है, मतलब पार्ट का, फुल मशीन का नहीं है, पार्ट का डेप्रिसिएशन है ये वाला। और इस तरफ जो हमारे पास फिगर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये है क्या, ये है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फुल मशीन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, ये वाला स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, ये वाला हिस्सा। मतलब जब हम ये अकाउंट बनाते हैं तो जो पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन होता है वो यहां नहीं जाता है, कहां दिखता है, वो यहां दिखता है। एंट्री पता क्या होती है,
डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहां दिखता है ये बैलेंस बी रही है, ये बैलेंस सी रही। और इस पूरी मशीन के डेप्रिसिएशन में से जो टुकड़ा हम बेच रहे हैं, जो टुकड़ा बेच रहे हैं, वैसे मान लिया जाए कि वो हमारे पास, जैसे मान लो 10,000 हमारे पास पहले 10,000, यहाँ ओपनिंग बैलेंस में 10,000 का मान लो 2,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन अ पार्ट 8,000, तो 2 और 8 10,000 जो होगा वो उठा के यहाँ आ जाता है। लेकिन आपको 10 ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास क्वेश्चन भी गिवन है ना कि पार्ट ऑफ मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन रुपीज 10,000, तो मतलब अगला पिछला मिला के वो यहाँ। अब अगर यहाँ मशीनरी लिखा तो मशीनरी अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाएगा, क्या बोल के जाएगा? ध्यान से सुनना, क्या बोल के जाएगा ये? हाँ बिल्कुल सही, ये बोलेंगे हम क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस पर? ऑन पार्ट सोल्ड, जो पार्ट बेच रहे हैं उसको, मतलब ये वाला जो है ये यहां जाएगा ऐसे ऐसे। अब आप समझे फर्क? पिछले मेथड में मशीनरी अकाउंट में पूरे साल का डेप्रिसिएशन आता था, इस मेथड में पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं आ सकता है। किसका डेप्रिसिएशन आएगा? अ पार्ट, टुकड़े का डेप्रिसिएशन आएगा सिर्फ और सिर्फ। आई होप दिस इज क्लियर, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। चलिए, तो जब ये अकाउंट होता है ना, तो यहाँ पर या तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलती है या ये वाली बैलेंसिंग फिगर निकलती है। अब मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन करके कि अगर ये बैलेंसिंग फिगर निकलती है तो कैसे निकलती है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ अगर बोलेंगे हम लोग बैंक, तो क्या हो जाएगा? सेल्स। गॉट इट जी, सेल्स हो जाएगा। फिर यहाँ बोलूंगा क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, 4 डालो। लॉस किसका फूटा फोन? लॉस ऑन सेल, ऐसा करके चला जाएगा, ठीक है। इस तरफ लिखूंगा क्या मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गेन ऑन सेल। ये तो ये पिछले वाले मेथड की तरह ही है। और यहां लिखूंगा मैं क्या? बैंक बोलकर क्या लिखूंगा? परचेज, ऐसा करके। दिस इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर, दिस इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर। हो गया खत्म। या तो ये होगा या ये होगा। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट इस बात पर? बताइए मुझे, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? अब इंफॉर्मेशन कहां कहां जाती है देखिए। ये कहां जाएगी? ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी इंफॉर्मेशन। इसका तो साइकिल पूरा हो गया। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएंगे आपके, दे विल नॉट गो एनीवेयर। चला गया, खत्म। ये भी कहीं नहीं जाएगा, ये भी कहीं नहीं जाएगा, ये भी कहीं नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। दिस विल ऑल्सो नॉट गो, ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट, ये कहां जाने वाला है? ये क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। गॉट इट जी एवरीबॉडी? ये वाला कहां जाएगा? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में जाके क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ठीक है। ये वाला पार्ट कहां जाएगा? ये वाला पार्ट नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में जाएंगे और क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। दिस इज डन, है ना? ऐड कर देंगे इसको। ये वाला पार्ट कहां जाएगा? इसका तो कुछ नहीं करना, यहां से सिर्फ एक ही चीज जाएगी, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन। ये रहा नॉन कैंसिल ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन मशीनरी, फुल मशीन का ये जाएगा इधर, ठीक है बेटा। अच्छा, ये चला गया। ये वाला कहां जाएगा? इस तरफ वाला पार्ट, ये नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में बोल के क्या हो जाएगा? लेस। ये वाला पार्ट कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में लेस, आउटफ्लो है ये, लेस। फिनिश। सारा स्ट्रक्चर पता चल गया। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, है ना। वहां फॉर्मेट बना के मेरे साथ साथ करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, वो वेरिएशंस हम लोग देखते चलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन इन ऑनलाइन एज वेल। खुशी, रिवाइज हो गया ये वाला पार्ट? आयुष, पता चल रहा है कुछ? आर्यन, अर्शदीप, क्या निकल गया ऊपर से? हाँ उसके वो थोड़ा सा हम बचपन में सीखते हैं। चल मैं बता देता हूं, देख। पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर फुल मशीन में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कौन सी साइड जाएगा? उस तरफ ना, उस तरफ ना। गलत। लेजर का रूल मालूम बेटा?
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड, किस नाम से? अपोजिट, तो इस तरफ। ये तो रीजन समझ में आ गया। अब अगर मैं मशीन बेच रहा हूं तो उसका जो प्रोविजन होगा उसको भी क्या करूंगा, निकाल दूंगा बाहर। तो मशीनरी प्रोविजन अकाउंट कब बढ़ता है? जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। घटता कब है? जब मशीन अपने साथ अपना प्रोविजन लेके चली जाती है, तो इसलिए उस तरफ चला गया। इसे और लंबे तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उतना समय भी नहीं है ना। गॉट इट। हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, ये है फुल मशीन का, वो है टुकड़े का, पार्ट का। पार्ट वाला कहां चला जाएगा? मशीनरी में चला जाएगा। जबकि पिछले मेथड में पार्ट वाले की तो कोई औकात ही नहीं थी, इट वाज अ यूजलेस थिंग जस्ट टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस वाला के लिए, है ना। इतना, इज इट क्लियर? ठीक है जी। अभी भी इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि यार उसे समझ में नहीं आया, तो आ जाना हवेली पे, बैठ के करेंगे। और क्या बोलूं मैं, हो सकता है ना कि किसी को अभी भी समझ ना आए, तो आप बहुत दूर तो रहते नहीं है, आप बैठ के करेंगे, रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, पिछली वाली देख लेंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो भाई आ जाइए फिजिकली मेरे पास, बैठ के कर लेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ अभी तो दे सकता हूँ 26 अप्रैल तक, नहीं आपकी डेट शीट जब आएगी उसके, आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक। एग्जाम के दौरान मत बोलना सर आंसर बता दो, सृजन की आवाज आती है। चलो ठीक है, हो गया जी। आगे करते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड, कैसे हम उसे करना है वो देखते हैं। सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन हियर। एक इंफॉर्मेशन आपके पास है यहाँ पर, एक इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2022 और ये है 31 मार्च 2021। यहाँ लिखा है मशीनरी, मशीनरी लिखा है 2 लाख, यहाँ लिखा मशीनरी 3 लाख, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लिखा है 40,000 और ये लिखा है कितना, 50,000। ऐसे करके याद है ना, ऐसा दे रखा होता है नोट्स अकाउंट्स में आपको, ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। सृजन बाबा कह रहे कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं भूला। और यहाँ जो फाइनल वैल्यू होती है कितनी की, 1,60,000 की दे रखी होती है, और यहाँ दे रखी होती है कितनी की, 2,50,000 की। अब सृजन क्या करता था, हमेशा इसको उठा के करता था, चिपका देता था क्वेश्चन। नहीं हाँ, ये बुक वैल्यू समझ लीजिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, हमें क्या करना होता, हमें इसको नहीं उठाना होता, हमें इस वाली फिगर को छेड़ना नहीं है, हमें तो ग्रॉस वैल्यू लेनी है मशीनरी की और प्रोविजन की वैल्यू। अब इस बताओ प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस कौन सा? ओपनिंग ये, क्लोजिंग ये, 2021 ओपनिंग वैल्यू एसेट्स की है और क्लोजिंग वैल्यू एसेट्स की ये, है ना, ऐसा करके। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, ये है ये ओपनिंग वैल्यू है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कितना, 4 लाख और ये 3,60,000 ऐसा कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, अब जरा देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, कि ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 a part of machinery, ठीक है, accumulated depreciation a part of machinery, थोड़ा सा लिख दूं ढंग से जरा, सर बुक वैल्यू और लॉस ऑन सेल ले लीजिए। रुक जा करने दे पहले। ड्यूरिंग द ईयर क्या कह रहा है पहले, बुक वैल्यू और लॉस ऑन सेल। अरे हो जाएगा, लॉस ऑन सेल अपने आप निकाल सकता है यार। ड्यूरिंग द ईयर 2021 a part of machinery valued ₹50,000, ठीक है, accumulated depreciation thereon ₹10,000 was sold at 20% loss on sales। ले सुन ली तेरी बात, मैंने ले कर ले। अब उसको बाकी लोग कहेंगे जान खराब करने के लिए दे दिया क्वेश्चन ऐसा। 20% क्या, लॉस ऑन सेल्स। वैसे लॉस ऑन बुक वैल्यू करना चाहिए था मुझे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना, एक्चुअल नहीं बेटा, एक्यूमुलेटेड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थोड़ा सा दाएं बाएं देखना पड़ेगा, बट जस्ट सी दैट। लॉस ऑन सेल्स, 20% लॉस ऑन सेल, थोड़ा मुश्किल बना दिया है, लॉस ऑन सेल ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, नहीं तो तुम वो लॉग इन करके दिख जाएगा क्वेश्चन उसमें भी, वो देख सकते हैं, है ना।
तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं तब तक इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ। हमारी तो 14 या 15 को हाँ, तुम्हारे में क्या है? 14 या 15 को है। चलो ठीक है, मार्च है ना, तो मुझे लगता है फैब है, फैब हो जाता तो ज्यादा ट्रेजेडी हो जाती है। आइए देखें जरा, बैलेंस वेरी मशीन का कितने का भाई? 3 लाख। ठीक है, बैलेंस सीरी मशीन का कितने का बताइए? हाँ, 4 लाख। ये बैलेंस वीरी कितने का मशीन का बताइए? ये मशीन का प्रोविजन का, हाँ 50,000 यहाँ पर। ठीक है, और ये बैलेंस सीरी कितने का है? 40,000 का। ठीक, अब मुझे बताओ, आपके क्वेश्चन में पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन दे रखा है या पार्ट का दे रखा है? कहाँ जाना चाहिए, इधर या इधर? इस तरफ, इस तरफ टॉस, इस तरफ। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? यहाँ लिखूंगा मैं मशीनरी अकाउंट, अकाउंट और क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। कितना कितना? 10,000। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में जो चेंज चाहिए था। आई विल मेक इट 70,000, तो दिस इज गोइंग टू बी कितना? 230। ये थोड़ा चेंज कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये ना, ये 70,000 हो जाएगा आपका, क्योंकि मुझे कुछ करके दिखाना है। रुको 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 रुको, ये कितना था पहले? व्हाट वाज दिस वैल्यू? 50 थी ना, तो ये कितना था हमारे पास? 250 था। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। आई वांट टू मेक इट 70,000, जिसकी वजह से ये 330, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो अब ये जो वैल्यू है ये तो 50 रहेगी आपकी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस वैल्यू इज व्हाट? 70,000। अब आप देखिए जरा क्वेश्चन पे, दिस वैल्यू इज व्हाट? 80,000, दिस वैल्यू इज व्हाट? 80,000। तो ये 30,000 क्या निकल कर आया बताइए मुझे? व्हाट इज दिस 30,000 नाउ? ऑन डेप्रिसिएशन ऑन फुल मशीनरी। समझ रहे भाई? तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन चार्ज। और ये डेप्रिसिएशन चार्ज ये आपके लिए क्या है? दिस इज बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये है बैलेंसिंग फिगर आपकी। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब इस पूरे में से यहां क्या जाना है? पार्ट, पार्ट, ये पार्ट है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 10,000 रुपीज का। पार्ट लिख दिया। ठीक है जी, पार्ट लिख दिया, इतना कर लिया। अब जरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं इसका। तो देखें जरा भाई, वैल्यू कितनी थी उसकी? वैल्यू 50,000 की थी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था उस पर? 10,000 का। तो बुक वैल्यू आ गई आपके पास कितने की? बुक वैल्यू कितने की आ गई? 40,000 की आ गई, है ना? बुक वैल्यू 40,000 की आ गई ना। अब बुक वैल्यू 40,000 की आ गई, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 20% क्या दे रहा है क्वेश्चन में? ये लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल है। तो अब हम, और आप जानते हैं लॉस में जो फॉर्मूला था वो उल्टा हो जाता था। कॉस्ट से सेल्स पे जाते तो प्लस, सेल से कॉस्ट पे आते तो माइनस। लेकिन जब लॉस होता है तो कॉस्ट से सेल्स पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, और सेल से कॉस्ट पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हैं। एक्स वाले तरीके से करके दिखा दूं, ज्यादा आराम से समझ में आएगा, या शॉर्टकट लगाएं? क्या करना बोलो? एक्स से कराऊं या शॉर्टकट से कराऊं? एक्स से कराते हैं लोग, देखो। एक्स याद रहेंगी बेटा तुम जिंदगी में, सही है। लेट सेल्स बराबर है कितना? एक्स। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया? लॉस एक्स का 20/100 यानी कि कितना हो गया? x/5। और आप जानते हैं लॉस किसके बराबर होता है? लॉस किसके बराबर होता है? बुक वैल्यू माइनस सेल्स, इसी के तो बराबर होता है। तो व्हाट इज योर लॉस? x/5 इज इक्वल टू व्हाट इज योर बुक वैल्यू? बुक वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है ना, कितनी निकाली थी? 40,000 माइनस सेल्स वैल्यू कितनी आपके पास? x है। फिर ऐसा कर लेंगे, x प्लस x/5। दिख रहा है एकांश? तुम ये तो चाह रहे थे। हाँ सर। 40,000 और 5 और 1 कितना? 6। 6/5 x इज इक्वल टू कितना हो गया? 40,000। तो अब आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000 फ्रैक्शन में ही आएगी। 5/6 निकाल लीजिए, वैल्यू कितनी आती है? सेल्स वैल्यू निकल आएगी आपकी इससे। कितना क्या निकल रहा है बताइए आंसर? शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं इसको।
हाँ सर हम 40,000। कॉस्ट से सेल्स में जा रहे हैं ना? अरे नहीं, मैंने शॉर्टकट नहीं लगाया अब। हमारे पास प्रॉफिट जो है वो कितना दे रहेगा, 100। हम बेटा सेल्स से कॉस्ट पे जा रहे हैं। 33,333। ठीक है, क्या ही वैल्यू 33,333 यहाँ। तो यहाँ लिखते हैं हम नीचे, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं क्या, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितनी है आपके पास, 33,333। तो बताइए लॉस कितना हुआ होगा, माइनस लॉस, व्हाट इज योर लॉस, कितना लॉस हुआ होगा, 7 7 7 7 और कितना 7, ये तो लॉस होगा। दिस इज योर लॉस, हाँ है ना? डाउट है कुछ क्या, इधर नहीं पता चल रहा कैसे? So 777 is 6777. अरे ये तो 3333 हो गया ना। हाँ ये 6 होगा ना, दिस इज 6, दिस वैल्यू 6। अब बनती है वैल्यू आपकी। अब आपका लॉस आ गया 6777 का, मतलब ये भी नहीं 6667, सॉरी, मतलब Yes, हमारे sir. पे बनेगा ये कितना 666। ये वाली वैल्यू को हम 7 कर देते हैं क्योंकि पॉइंट्स, दिस इज योर लॉस ऐसा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप वो शॉर्टकट लगाते तो आपको सीधा वो निकल आएगा गेन या लॉस, तब आप बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर शॉर्टकट लगा के आप इसे यूज कर सकते हैं, मैंने बड़े मेथड से बता दिया। नहीं बेटा नहीं, ये लॉस में वो ओरिजिनल इक्वेशन उल्टी हो जाती है, समझ रही बात को? देख, जब हम कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं तो कुछ प्लस करते हैं, सेल्स से कॉस्ट पे आते हैं तो कुछ माइनस करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सेल्स से कॉस्ट पे आ रहे हैं ना, लेकिन ये लॉस है, माइनस की जगह प्लस करेंगे ना, 20 अपॉन में 100 + 20 करेंगे, 1/6 करेंगे, तो आंसर नहीं निकल रहा क्या? शॉर्टकट भी बताता हूँ, ये हटा दूं, ये वैल्यू हटा दूं, वैल्यू तो सबके सामने, इसको हटा देता हूँ वैल्यू पे से। पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर लें एक बार, फिर अगर चेंज सर करना हो तो चेंज, पहले पूरा कर लेते हैं इसको। अब मैं इस तरफ क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्या, बैंक बोलकर इसी वैल्यू के साथ चल रहा हूँ। एक्स में तो यही वैल्यू आ रही है ना शायद आपकी, एक्स वालों में तो डाउट है कुछ, ये गलत था क्या? तो बैंक बोलकर सेल कितना आया, सेल कितने का सेल आया, 3 का। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस कितना आया, लॉस कितने का आया, 6667 का। अब टोटल कर लीजिए कितना आता है, व्हाट इज दिस वैल्यू, 50 तो बन ही रहा है ना, ये तो मशीन का टोटल 50 का तो बन ही रहा है ना मशीन का टोटल, 450 और ये 450। इधर क्या हो जाएगा, बैंक बोलकर क्या आ जाएगा, परचेज कितने की, 150 की। अभी मैं शॉर्टकट भी करके दिखाता हूँ, क्या डाउट क्या है बताओ पीछे से, ऑनलाइन में। सर हाँ। एक क्वेश्चन लिख दो। क्या कह रहा सर है अगर एक बुक वैल्यू दे रखी है और सोल्ड एट अ लॉस दे रखा है। बेटा, मैं उस मेथड को कराऊंगा, अभी रुक जा, अभी नहीं, अभी रुक जा, मैं करवाऊंगा उसको। अभी तो यार पहली चीज शुरू हुई थी ना यहाँ पर, आई टेक दैट थिंग आल्सो, रुक जा, अभी लेके चलूंगा उसको भी मैं। पहले इसका चक्कर है वो, इसके बाद मैंने अगला पार्ट वही करना है। समय कितना बचा है, यू कैन डू दैट। इसको हटा दूं ऊपर वाली फिगर को, अब है ना, अब आप यहाँ ऊपर ये सब हटा देते हैं यहाँ से। अब आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उसका देखिए शॉर्टकट तरीके से क्या बनना चाहिए था इसका। अब तुमने एकांश शुरू में ना वो खराब चीज पूछ ली तो उससे सब हिल गई हैं चीजें। मैं अपनी तरीके से कर रहा था, तुमने बोल दिया कि मुझे लॉस ऑन सेल्स दिखाई, तो मैंने दिखा दिया। बट पहले मैं क्या लेके चल रहा था, इसको रूटीन तरीके से लेके चल रहा था। कोई बात नहीं, एक और क्लास लग जाएगी, कोई इशू नहीं। अब आप देखिए हमारा जो लॉस है वो कितना परसेंट है, 20% ऑन सेल्स है, तो कितना परसेंट ऑन कॉस्ट होगा वो, ऑन कॉस्ट मतलब ऑन बुक वैल्यू कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तो कितना हो जाएगा, ये 20, ये हो जाएगा 20 अपॉन में सेल्स से कॉस्ट माइनस करना था, 100 + 20 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 120, यानी कि 1/6 ऑन किस पर करेंगे हम, किस पर, हाँ बुक वैल्यू कितनी आई थी, 40,000 आई थी। 40,000। तो 40,000 डिवाइडेड 6 करूंगा तो क्या वैल्यू आती है बताओ क्या आ रहा है, 666 क्या आ रहा है ये, हाँ तो ये हो गया ना, ये क्या निकला आपके पास, लॉस निकला ना बेटा, लॉस निकला ना। अब आपकी बुक वैल्यू कितनी है, 40,000 माइनस लॉस करूंगा 6667, तो सेल्स प्राइस कितना निकलेगा, सेल्स प्राइस
33,333 तो निकलेगा जो निकला वहां पर, नहीं निकला, हो गया, ठीक है, इज दैट ओके? शॉर्टकट और अरे बेटा ने कैसी बात कर रहा है यार, 40,000 डिवाइड कर जरा, 40,000 डिवाइड कर, 40,000 डिवाइड बाय 6 कर जरा, कितना आता है, कर जरा, कैलकुलेटर ही लगा, डिवाइड बाय 6। हाँ तो बेटा 6 ये वैल्यू है, ये 0.6666 ऐसे आ रहा है ना, तो बेटा मुझे 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 बारात थोड़ी ले जानी है, मुझे तो इससे मतलब है, इससे राउंड ऑफ, अरे राउंड ऑफ करूंगा ना मैं, 5 से ज्यादा पॉइंट के बाद वैल्यू राउंड ऑफ कर रहा हूं, इसलिए कर दिया। तो फिर ऐसा क्यों पूछ रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स थी यार ये तो, इसीलिए हमने क्या कर दिया 6 कर दिया। नहीं जा रहे हम आगे, पॉइंट नहीं लेके चलते, कितनी वैल्यू लेके लिखूंगा मैं पेपर में, वही लिख के आऊंगा कि 6 नहीं, पता चला मैथ्स के पेपर में 22/7 आ जाएगा, फिर तो शीट भर जाएंगी पूरी, ठीक है। मेरे ख्याल से इटली में या कहीं रशिया में शायद ना, एक बार क्या होता है, जो फिल्म सेंसर बोर्ड होते हैं ना, सेंसर बोर्ड होते हैं जो कि ए सर्टिफिकेट, यूनिवर्सल एडल्ट ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं, उसने किसी बंदे की फिल्म को ना, उन्होंने क्या कर दिया, काट के खराब कर दिया, मतलब फिल्म ही रिजेक्ट कर दी उसकी, तेरी फिल्म पास ही नहीं होगी। उसने पता क्या करा, अपना कैमरा लगाया, दीवार पे एक थी, दीवार पे पेंट करा, और उसकी मतलब 10 घंटे की रिकॉर्डिंग भेज दी सेंसर बोर्ड को, करा देखो, पता क्या फिल्म का नाम था, क्या था, मतलब ड्राइंग पेंटेड वॉल, फिल्म का नाम ही रख दिया, 10 घंटे। और पता है सेंसर बोर्ड की परेशानी, तो उनको एक एक सीन, एक एक फ्रेम देखना पड़ता है पूरा, तो पूरा का पूरा सेंसर बोर्ड जो था वो 10 घंटे तक उस दीवार को सूखते हुए देखा उन्होंने। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो हम 6667 को कर लिया, एंड यू गॉट योर आंसर, आपको पता चल गया, आपने देखा कैसे लेके चलना है। अब एकांश ने मुझसे पूछा था कि अगर तुम 2 मिनट और दे दो तो मैं एक छोटी सी चीज और वाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है, छोटी सी चीज। कृतज्ञ तो भाग ही जाता है, नहीं अभी है, नाइस, चलो कृतज्ञ क्लास में, इसलिए मौका उठा लेते हैं फायदा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर में क्यों, या अगली में करूं, सो अगली ऑफ यू है, कितना घटिया बच्चा है ये, अभी तो है यार, कितना, 2 मिनट है, 2 मिनट है, 2 मिनट है, यही एटीट्यूड तो पता क्या होता है, इसलिए बच्चे कहते हैं, इसलिए तो क्लास में नहीं आते हम ना, पकड़ के बैठा लेते हैं। अबे तुम्हें दामाद थोड़ी बनाना है मैंने यहाँ पर, पढ़ाई करवानी है यार, कि नहीं बेटा बैठ, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ऐसा थोड़ी है। और तुम अपने घर, हम अपने घर भाई, कंसेप्ट पढ़ो, एग्जाम लिखो, ठीक है। कितने बैच चले गए, कितने बैच चले गए। अभी मैंने क्या करा, वो थोड़ा एडवर्टीजमेंट डाला ना, कि मैंने कहा नया बैच शुरू करो, प्लीज फॉरवर्ड टू योर जूनियर्स, ठीक है। तो मैं देख रहा था, मैं देखा 16 17 18 तक की बैच में तो डाल दिया, उसके मैंने कौन ढूंढे यार, अरे चल जाने दो। 2001 का बैच, कभी 2001 बैच के बच्चे जब मुझे मिलते ना, तो उनके बच्चे भी मेरे बच्चों के बराबर ही हैं वैसे, मतलब उनका बड़ा बच्चा जो है ना, वो मेरे छोटे बच्चे के बराबर है, 2001 बैच के। बीत गया 2 मिनट, खुश हो गया ना अब तो, ठीक है। मैं वो जो एकांश तुम्हारा जो डाउट था ना, उसको मैं अगली क्लास में लेके चलूंगा, एंड इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट आई विल डू, इसको पूरा करेंगे, वाइंड अप करेंगे, इसके जितने भी खतरनाक रूप है उनको देखेंगे, अभी तुमने एक ही वर्जन देखा था, और टेक्स्ट का भी और डिविडेंड का भी हम अगली क्लास में वाइंड अप कर पाएंगे, तो आप बड़े क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स को हैंडल कर पाएंगे। बोलो कहाँ डालना है, मालूम है ना, ये जो वैल्यू है ये वाली, इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं, इसका ये भी और ये भी कोई यूज नहीं, ये वाली, ये तो आपको मालूम है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में ये इन्वेस्टिंग और ये डेप्रिसिएशन चार्ज वहां चला गया, दिस इज हाउ इट इज डन। अब बैठ जाना, कहाँ जा रहा है। सही है, बहुत बढ़िया।